अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों। मेरा नाम आकुमैल अब्बास है और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर से आपके लिए एक अजीब हकीकत लाए हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है और साथ ही साथ बहुत तरक्की याफ्ता भी है। पर जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। दोस्तों, अमेरिका के किस्से वक्त के साथ गुजरने वाली खौफनाक कहानियों से भरे पड़े हैं। पुराने किलों से लेकर तकलीफ और मौत की खौफनाक कहानियों तक हमने अमेरिका के कुछ खौफनाक मकामात की फहरिस्त इकट्ठी की है। नंबर 5, माउंट्स वैली पेनिटेंट्री। दोस्तों, ये अमेरिका का एक बहुत पुराना जेल है जो अपने ज़माने में बहुत मशहूर जेल था। ये जेल 100 साल से ज़ायद चला। यहाँ बहुत से कैदियों को रखा गया और बहुत से कैदियों को कत्ल किया गया और बहुत सारों ने खुद इस जेल में जानें दे दी। कहते हैं कि इस जेल के बहुत छोटे छोटे कमरे थे जहाँ एक कमरे में 100 से ज़ायद कैदियों को रखा जाता था। जगह की कमी की वजह से इन कैदियों की आपस में बहुत सी लड़ाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से बहुत से कैदी एक दूसरे को कत्ल कर देते थे। इस जेल में बहुत से जुल्म होते थे और बहुत ख़तरनाक सज़ाएं दी जाती थीं, जिसकी वजह से अमेरिका की रियासत ने इसे बंद करवा दिया और आज ये एक खंडर है। कहते हैं जहां आज भी उन कैदियों की चिल्लाने की आवाज़ें पास के लोगों ने सुनी हैं। अगर आप इस जेल का दौरा करना चाहें तो जाके उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं। नंबर 4, ट्रांस एलेजनी। दोस्तों, ट्रांस एलेजनी किसी ज़माने में वेस्ट स्टेट अस्पताल के नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुत से पागल मरीजों को रखा जाता था। ये 1864 में शुरू हुआ। यहाँ 250 मरीजों को रखा जा सकता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा और जगह की कमी की वजह से यहाँ मरीजों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे और यहाँ सैकड़ों लोग मर गए थे। जब हुकूमत को पता लगा तब तक बहुत से मरीजों को एक्सपेरिमेंट और टॉर्चर करके मार दिया गया था। तो 1994 में इस पागलपना को बंद करवा दिया गया। कहते हैं कि आज भी बहुत से लोगों ने उन मरीजों की रूहों को देखा है जो बेकसूर मार दिए गए थे। इस पागलपना को बंद हुए आज 27 साल हो गए हैं। बहुत से टूरिस्ट आज भी यहाँ का विजिट करने जाते हैं। आपको यहाँ जाने के लिए $100 का टिकट लेना पड़ेगा और आप पूरी रात अपने कैमरे के साथ यहाँ गुजार सकते हैं। लेकिन कहते हैं आज तक जो जो यहाँ अकेला गया वो बहुत कम वापस आया। नंबर 3, फिलिस्का एक्स मर्डर हाउस। ये एक बहुत पुराना घर था जो बाकी घरों से बहुत अलग था और इसे दूर से ही देख के खौफ आता था। इस घर में 6 अफराद रहते थे। जोशिया जिसकी उम्र 43 साल थी, सारा जिसकी उम्र 48 साल थी और इनके 4 बच्चे थे। 10 जून 1912 में इनकी छोटी बेटी मैरी ने 2 मेहमानों को अपने घर में ठहराने की इजाज़त दी। इस दिन शाम को इस फैमिली ने चिल्ड्रन डे प्रोग्राम अटेंड किया। प्रोग्राम रात के 9 बजे ख़त्म हुआ। अगले दिन लोगों ने नोटिस किया कि ये फैमिली आज सुबह से घर से नहीं निकली। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई बाहर ना निकला, जिस पर उन्होंने जोशिया के भाई को बुलाया जिसके पास घर की चाबी थी। जब वो घर में दाखिल होता है तो देखता है कि गेस्ट रूम में इन 2 मेहमान लड़कियों की लाशें थीं। ये देख के उन्होंने फ़ौरन पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि पूरी मोर फैमिली और इन 2 मेहमानों को कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों, ये नोटिस किया गया था कि जोशिया पर सबसे बेदर्दी से वार किए गए थे। इसका पूरा चेहरा ही ख़राब कर दिया गया था और चेहरे पर आंखें भी मौजूद नहीं थी और इन 4 बच्चों को एक ही वार में कत्ल कर दिया गया था। जिससे कत्ल किया गया वो कुल्हाड़ी थी। दोस्तों, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके कातलों का अभी तक कोई पता नहीं है। कुछ लोगों ने कहा
कि ये काम कोई पागल इंसान ही कर सकता है। 100 साल से ज़्यादा सालों तक इनके कातलों का कोई पता नहीं लगा। दोस्तों, इस वाक़ये पर हॉलीवुड ने एक मूवी द एक्स मर्डर ऑफ लिस्का के नाम से लॉन्च की है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, आज भी इस घर से उनके बच्चों की रोने की आवाज़ें आती हैं। नंबर 2, सेवन सिस्टर रोड। अमेरिका का एक शहर है जिसके रास्ते में एक रोड है जिसको सेवन सिस्टर रोड का नाम दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के पास एक फैमिली रहती थी जिसमें 7 बहनें और एक भाई रहा करता था। एक दिन उस लड़के पर अचानक पागलपन सवार हो गया। उसने अपनी 7 बहनों को सड़क के पास मौजूद पहाड़ियों पर ले जाके एक के बाद एक को फांसी दे के कत्ल कर दिया। उसके बाद यहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात हुए। कई दफ़ा यहाँ से रात के वक्त जो सफ़र करते उनकी गाड़ियों की लाइट अचानक से बंद हो जाती, लेकिन रास्ता ख़त्म होते ही अचानक से वापस ऑन हो जाती। अक्सर यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने नज़दीक की पहाड़ियों से किसी लड़की की रोने की आवाज़ें भी सुनी हैं, और कभी कभी तो रास्ते से गुजरने वाले लोगों के मोबाइल और घड़ियां अचानक से काम करना बंद कर देती हैं। नंबर 1, द हाउस ऑफ डॉग बॉय। अमेरिका के एक घर में एक जोड़ा रहता था जिनका बहुत सालों के बाद एक बेटा हुआ था जिसका नाम गैरिल्ड रखा गया। गैरिल्ड बचपन से ही बहुत शरारती था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें बदलाव आने लगा। वो जानवरों को कैद कर लेता था, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, और बहुत वक्त इन्हें भूखा रखता था, जिसकी वजह से वो मर जाते थे और उनको बहुत मारता भी था। और फिर वह दूसरे जानवरों को पकड़ लेता और उन्हें 2-2 दिन तक भूखा रखता था और मारता भी था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने अपने अम्मी अबू को कैद कर दिया और 3 दिन भूखा रखा और बहुत मारा। जब पुलिस को पता चला तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। कहते हैं आज उस घर में से जानवरों के रोने की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएं तो डॉक्यूमेंट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वीडियो बनाएं तो कमेंट में अपना पसंदीदा टॉपिक का इजहार करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।